अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के साधु समाज के संत समाज के अध्यक्ष हैं, साथ ही महानिर्वाणी अखाड़ा के महामल्लेश्वर हैं। उनके चरणों में जो कि नित्य प्रातः कालीन स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय हैं, कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम इस बात पर विचार करना जा रहे हैं कि जब हम साधना करते हैं तो साधना में आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं बाधाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं, तो हमें यह देखना है कि कौन कौन सी बाधा आती है और उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और बाद में जो ध्यान की जो श्रृंखला चल रही है उस पर ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर कुछ समय के लिए करेंगे। आइए शुरू करते हैं। योग दर्शन के अनुसार योग दर्शन में 4 पाद हैं। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। तो पहले पाद में ही जो समाधि पाद है उसका 30वां मंत्र है, जिसके अंदर चित्त के जो बाधाएं होती हैं और उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। क्या है? व्याधि सस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्तान अनवस्थितानि चित्त विक्षेपस्ते अंतराय। यानी यह 9 प्रकार की व्याधियों का इसमें चिंतन किया। वह पहली बाधा जो है व्याधि। व्याधि का तात्पर्य क्या है? शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाए, जैसे इंद्रियों में कोई दोष हो गया। यह हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है। 7 प्रकार के इसमें धातु होती हैं। कौन कौन? रक्त, रस्य, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और बीज। तो इनमें किसी धातु में विषमता आ जाए तो
कहीं चोट लग जाए तो किसी भी कारण से व्याधि हो सकता है। तो इस व्याधि को कैसे दूर करेंगे? शरीर में अगर रोग हो गया तो उसको दूर करने का क्या उपाय होता है? उसको दूर करने का उपाय साधारण सभी जानते हैं कि उसकी सुचारू रूप से दवा की जाए। कहीं चोट लग गई तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कहीं दोष हो गया तो भी जाना ही पड़ेगा। हालांकि योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ये जो 7 प्रकार के आपके धातु बताए गए हैं शरीर में, रक्त, रस, मज्जा, मांस, मेद, अस्थि और वीर्य, इनका निराकरण, इनके दोषों का निराकरण हम ध्यान के माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें सक्षम हैं। जैसा कि ध्यान श्रृंखला में आपको विभिन्न चक्रों पर ध्यान करते हुए जो शारीरिक दोष होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे वीर्य में कोई दोष है, रक्त में कोई दोष है, तो इसके लिए आपको स्वादिष्टान चक्र की साधना करनी पड़ेगी ही। और यही नहीं, स्वादिष्टान चक्र को जागृत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्वादिष्टान चक्र के जागृत होने पर ये सारे दोष आपके दूर हो जाते हैं। हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए आपको मूलाधार चक्र की साधना का बात बताते। इसीलिए हर प्रकार के जो शारीरिक व्याधियां होती हैं उनके दूर करने के लिए अलग अलग चक्रों पर ध्यान है या प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। दूसरा बाधा जो आती है वो आती है सस्त्यान। सस्त्यान क्या है? आपके मन में इच्छा तो है कि हमें अमुक कार्य करना है, जैसे मान लीजिए ध्यान ही है, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें सत्संग सुनना है, हमें ध्यान करना है, लेकिन इच्छा होते हुए भी चित्त में अकर्मण्यता आती है, मतलब जानते हुए भी ये हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी आप नहीं करते। तो इस प्रकार की बाधा अगर आ जाती है तो उसको भी तो दूर करना पड़ेगा। सारी बाधाओं का जो निवारण है लास्ट में एक ही बार में बता देंगे। तीसरी बाधा है संशय। किसी मुद्दे को लेकर के आपको शंका आ गई कि अमुक काम हम करने जा रहे हैं तो इससे में क्या लाभ होगा, क्या हम इस कार्य को कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको संदेह हो गया तो भी आपकी साधना में निखार नहीं आएगा, उसमें आप प्रशस्त नहीं हो पाएंगे। चौथी बाधा फिर आती है आपकी, ये 3 हो गई ना, व्याधि, सस्त्यान, शंका, यह आता है आपका प्रमाद। प्रमाद शब्द मद धातु में, इसमें प्र उपसर्ग लगा करके बना हुआ है, प्रमाद। तो प्रमाद मद का मतलब होता अहम। तो अहम आ गया, जिसको अहंकार दूसरे रूप में कह सकते हैं। तो इसके आने पर निश्चित रूप से जो कुछ काम आपको करना है, साधना करनी है, तो उसमें उस अहम के कारण से विपरीत सोच हो जाएगी, उल्टी सोच। जैसे हम ये शरीर नहीं है, लेकिन अगर आपको मत आ जा कि नहीं हमारा यह हम शरीर ही है, ये हमारा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरा अमुक चीज मेरा है, जबकि वास्तव में जो कुछ इस संसार में है उससे आपका कोई ताल्लुकात है ही नहीं है। आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। ईशावास्य परिषद में बारंबार इसको आपको बताया गया है कि पहली श्रुति कहती है कि ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ है सब वह ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म ही है तो फिर आप क्यों उसमें शंका में पड़ते हो। 5वीं शंका आती है आलस्य का।
आलस्य जानते हैं, जितनी भी कार्य होते हैं, अगर आपको आलस्य आ गया कि नहीं अभी यह नहीं करना, बाद में कर लूँगा, तो वह कार्य तो नहीं सुचारू रूप से पूरा हो सकता ना। तो जब भी आपका आलस्य आएगा तो काम आप नहीं कर सकते हैं, चाहे साधना हो, चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे यज्ञ हो, निश्चित रूप से वह कार्य आप समय पर नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है छठा, अविरति। अविरति का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं कि आपकी ज्ञानेंद्रियां बहुमुखी हैं। भगवान ने इनको इस प्रकार से बनाया है, चाहे आप चक्षु को देखें, नेत्रों को देखें, कर्णेंद्रिय श्रोतेंद्रिय को देखें, त्वचा को देखें, तो इनका जो मुख है वो बाहर की तरफ से, तो बाहर के अपने अपने विषयों का ये भोग करती रहती हैं, अपने आप ही यह अपने विषयों में जाती हैं। जैसे श्रोतेंद्रिय है तो वह जो शब्द है तो शब्द का भोग करेगी। नेत्र है जो रूप का भोग करेगी। आपका नासिका जो है घ्राणेंद्रिय, यह गंध का भोग करेगी। त्वचा स्पर्श को लेगी। रसेंद्रिय जो है यद्यपि बाहर नहीं है अंदर है, तो यह रस का स्वादन करती है। तो इस प्रकार से यह बहिर्मुखी होने से, इंद्रियां जब बहिर्मुखी हैं उसके कारण से किसी न किसी चीज में, वस्तु में आपकी आसक्ति हो जाती है, जिससे आपकी साधना सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। सातवीं बाधा आती है भ्रांति दर्शन। भ्रम हो गया आपको। भ्रांति दर्शन का मतलब आपको बिना मतलब के भ्रम हो गया। क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान के कारण। कहीं जान लीजिए, मान लो यहाँ से आप दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जा रही हैं, जाना है, गाड़ी से जा रही हैं, तो वहाँ जाने के बजाय उल्टी दिशा में कुछ दूर जाने के बाद आप उल्टी दिशा में चल दिए, विपरीत डायरेक्शन में, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? हमें जानकारी प्राप्त करके सीधे रास्ते पर जाने से ही जो उचित रास्ता है उस पर हम चलेंगे, तभी हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। आठवां आता है अलब्ध भूमिकत्व। अभी आप पहुंचे नहीं हैं। कहां पर नहीं पहुंचे हैं? जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। साधना की परिपक्वता में, यानी अपने स्वरूप में आप स्थित नहीं हैं, लेकिन आपको यह भ्रम हो जाता है कि नहीं मैं तो वहां पर पहुंच गया। तो यह अलब्ध भूमिकत्व भी आपके साधना में विघ्न डालता है। नौवां और अंतिम बाधा आती है अनवस्थितत्व। मतलब आप समाधि में जाते हैं, लेकिन कहीं पैर में दर्द हो गया, कहीं पीठ में कोई खुजलाहट हुई, तो उसमें रुक नहीं पाते। चाहे शारीरिक प्रॉब्लम या मानसिक प्रॉब्लम, किसी कारण से उसमें स्थिति आपकी देर तक नहीं हो पाती। तो यह 9 प्रकार की बाधाएं होती हैं। किसी न किसी एक बाधा भी अगर आपके साधना में आ जाती है तो आपके आगे बढ़ने का रास्ता रोक देती है। इन बाधाओं के अतिरिक्त 5 उपबाधाएं भी आती हैं, उनके बारे में भी समझ लें। यह 31वां समाधि पाद का 31वां श्लोक है। यह है दुख दौर्मनस्य अंगमेजस्त श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। पहला है दुख। दुख 3 प्रकार का होता है, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिभौतिक दुख क्या है? यह संसार की वस्तुओं के कारण से जो हमें मिथ्या तो है, लेकिन उसके कारण से कोई दुख हो गया। जैसे किसी जानवर से चोट आ गई, किसी पत्थर से चोट लग गई, तो सांसारिक, किसी गाड़ी से टकरा गए, तो यह सांसारिक
जो एग्जिस्टेंस मिथ्या है लेकिन आपको दिखाई दे रहा व्यवहार में, जो आपको मालूम पड़ रहा है व्यवहारिक सत्ता में, उनके कारण से आपको बाधा आ गई। आधिदैविक दूसरी बाधा है। आधिदैविक के कारण दुख होता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, अधिक वृष्टि हो गई, कम वृष्टि हुई तो खेती का नुकसान हुआ, तो इस कारण से भी आपको दुख पड़ा। इसके लिए इसको हम कहते हैं आधिदैविक बाधा। आध्यात्मिक बाधा सब कुछ रहते हुए लेकिन आपके मन में कुछ उल्टी सोच आ जाती है, तो जैसे मन किसी कार्य करने को लिए करता ही नहीं है, तो हो गया आपका आध्यात्मिक बाधा। सब कुछ ठीक है लेकिन मन आपका इतना चंचल हो गया है कि आप किसी भी काम को, चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, तो उसको आप नहीं कर पाते। अब इसके बाद दूसरा आता है दौर मनुष्य। दौर मनुष्य जो है, मन में ही कोई विकार आ जाए, अर्थात जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है या पूरी होने के पहले ही मन में दुख आ जाता है, मन में विक्षेप आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं दौर मनुष्य। तीसरी बाधा है अंग में जस्त। आप करना चाह रहे हैं लेकिन हाथ कांप रहे हैं, या शरीर का अन्य कोई अंग में पीड़ा हो रही, कंपन हो रहा है, तो आप उस कार्य को नहीं कर पाते। चौथा है श्वास। आप श्वास लेना चाहते हैं, गहरा लंबा श्वास भरना चाहते हैं, लेकिन वह श्वास भरने की बजाय श्वास बाहर निकल जाती है। या प्रश्वास, इसी में दूसरे शब्दों में कहें, जब आप वायु कुंभक हैं लगा रहे हैं, मतलब वायु कुंभक का मतलब शरीर के अंदर श्वास नहीं है लेकिन श्वास आ गई, एक प्रॉब्लम यह हो गई। या आप आंतरिक कुंभक लगाए हुए हैं और श्वास बाहर हो गई, जबकि बाहर आप नहीं करना चाहते, प्रश्वास हो गया। तो इस प्रकार से श्वास और प्रकाश के और श्वास के या प्रश्वास के रोग भी हो जाती है। तात्पर्य इसका यह है कि जब हम सांस नहीं लेना चाहते हैं तो भी श्वास अंदर आ जाती है, और जब हम श्वास को नहीं निकालना चाहते हैं तो भी श्वास हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसको श्वास और प्रश्वास का बाधा कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 बाधाएं, उपबाधाएं। अब इनको हम, इन बाधाओं पर कैसे विजय पाऊं, कैसे इन बाधाओं को हम दूर करें, इसके लिए पतंजलि जी ने सबसे बढ़िया जो बाधा बताया है, अब इसको उपाय बताया है। क्या? ओंकार का जाप, यानी भगवान के नाम का जाप और अभ्यास। जप और अभ्यास के अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन नहीं है जो कि इन बाधाओं को आप के मन से, शरीर से दूर कर सके। जब किसका करना है, अलग अलग संत अलग अलग प्रकार के विचारधारा देंगे। अगर आप गुरु मंत्र लिए हुए हैं तो गुरु मंत्र भी श्रेष्ठ है। अगर नहीं लिए हुए हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन आप विरक्त हैं, संन्यास लिए हुए हैं, तो आपके लिए, क्योंकि ओम शब्द का जाप क्यों इस पर दबाव डाला जा रहा है कि ओम ही ब्रह्म है। इस संसार में जो कुछ है वह ओम ही है। मांडुक्य उपनिषद का पहला ऋचा आगम प्रमाण की यही है, और दूसरी है कि जो कुछ है वह ब्रह्म ही, ब्रह्म ही। तो ओम ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म जो है अविधेय है और ओम जो है अविधान। मतलब ब्रह्म सत्ता है और उसको पुकारने का जो नाम है वह ओम है। इस प्रकार से ओम का जाप, राम का जाप,
कृष्ण का जाप, राधे का जाप, माँ दुर्गा का जाप, कोई भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है ओम शब्द ही है। तो इस ओम शब्द का जाप और बारंबार अभ्यास करना, हमेशा सावधान रहना कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे लक्ष्य में प्रगति क्या हो रही है। जहाँ भी रुकावट आ रही है उसको नित्य प्रति आत्मचिंतन करते हुए सोने के पहले 10 मिनट 5 मिनट आत्मचिंतन अवश्य करें। देखें कि कौन सी बाधा आई आज के साधना में, और फिर उस परमात्मा से, ब्रह्म से प्रार्थना करें यह बाधा फिर कल से उपस्थित न हो। जब भी आप उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर जीव रूप में आपका होना लाजमी हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, और वह ब्रह्म की आप उपासना करते हैं, किसी रूप में करें वह सत्ता एक ही है, आप ही वही हैं। लेकिन अगर उपासना कर रहे हैं आप एवं न श्रवण कर रहे हैं, तो भी आपको जीव भाव में तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ शिष्य, कहाँ गुरु, कहाँ आचार्य, कुछ नहीं रहेगा ना। वहाँ पर तो जीव भाव में, व्यवहारिक सत्ता में आना, यानी संसार का कोई भी आप व्यवहार का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आप की सत्ता अलग हो जाती है। तत्व की दृष्टि से आप एक ही हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आप अलग हैं। यानी परमार्थिक सत्ता में तो आप और ब्रह्म में, ईश्वर में कोई भेद नहीं, आप ब्रह्म ही हैं, सभी ब्रह्म हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में आप जो हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करते हुए और जब भगवान के नाम का मनि मन उच्चारण करते हुए बोल करके शुरू में कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे चित्त से जाप करेंगे तो आपके पाप भी कटेंगे। तो इस प्रकार से आप इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपने साधना में परिपक्वता ला सकते हैं। आइए अब ध्यान की क्रिया करते हैं। अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, बाईं हथेली गोदी में, दाईं उसके ऊपर। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर होगा, दोनों भावों के बीच में मध्य भाग में। रीढ़ सीधी होगी, नेत्र कोमलता से बंद होंगे। शरीर को 2 मिनट तक ऊपर से नीचे देखते हुए प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ें। ढीला छोड़ने के बाद गहरे लंबे श्वास का अभ्यास या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, कोई भी प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम का तात्पर्य आपको बताया नहीं गया था शायद। बाईं नासिका से सांस लेना और दाहिनी से उसको निष्कासित कर देना, फिर दाहिनी से लेना और बाईं से निष्कासित कर देना, एक आवृत्ति होती है। नाड़ी शोधन में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन जब भी आप श्वास भरते हैं या श्वास को बाहर करते हैं तो कुंभक की अवस्था में कुछ क्षण रुकना होता है। इस प्रकार से 2-3 आवृत्ति ले लीजिए। आइए आज नाड़ी शोधन का अभ्यास हम करा रहे हैं। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास भर जाए तो कुंभक की अवस्था। बंदों के बारे में प्रारंभिक स्टेज में बताया गया है। मूल बंद लग गया, नाभि रीढ़ की तरफ, थोड़ी गर्दन हल्का सा नीचे की तरफ दबाते हुए थोड़ी कंठकोप में। धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास बाहर। इसमें हाथ की उंगलियों का सहारा भी ले सकते हैं। जो परिपक्व हो गए हैं वह बिना किसी उंगली के सहारा के भी कर सकते हैं। श्वास बाहर होने के बाद भी कुंभक की स्थिति लेने और निकालने की अनुपात जो है 1-2 का हो तो अति उत्तम। रुकने का अनुपात आपके सुविधा पर है। वैसे 1-2-2 यह साधारण प्रारंभिक कोटि की साधना है, और 1-4-2 यह मध्यम स्तर की है, और 1-8-2 यह उच्च स्तर की या उच्च साधकों की है। फिर इसी प्रकार से दाईं से भरना कुंभक, बाईं से बाहर करना, फिर कुंभक। 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति और लें।
ध्यान आज्ञा चक्र पर। तीन बार ओम की ध्वनि साथ में मिलकर करेंगे। भरिए श्वास। आपकी होठ न खुलें। मन से यानी चित्त से इसी मंत्र का जाप करते जाएं। आपका ध्यान इसी आज्ञा चक्र में, जो कि गुरु पर्वत भी कहलाता है, ओम शब्द का दर्शन यहाँ पर। दो खिले हुए पुष्प श्वेत रंग की हंग और छंग जिसके मंत्र हैं, उनको देखते हुए धारण करते हुए जाप चलता रहे। महावाक्य ब्रह्माष्टमी का चिंतन करें। अहम ब्रह्माष्टमी, हम ही ब्रह्म हैं। भूल से अपने को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता मानने के कारण मैं अज्ञानवश जीव रूप में पड़ा हुआ हूँ। इस भ्रम को दूर करके मैं ब्रह्म ही हूँ, तो बारंबार चिंतन करने से आप अपने स्वरूप अवस्था में पहुँच सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है, शर्त होती है ना, मार्केट में कोई सामान लेने के लिए जाएं तो लिखा रहता है शर्त, बहुत बारीक अक्षर में। तो यहाँ पर शर्त होती है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तभी यह ज्ञान बैठ सकता है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमारे वेद की ब्राह्मण भाग में यज्ञ इत्यादि नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया हुआ है। उसके माध्यम से आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, या बिना किसी फल की इच्छा लेते हुए करते हुए कर्म निष्काम भाव से करते जाएं। दूसरों के लिए न तो कोई उसमें आपको श्रेय लेने की इच्छा हो, न अन्य किसी चीज़ की प्राप्ति का, न लोगों से जस कर लेने का कि लोग आपको अच्छा कहेंगे, किसी चीज़ की भावना न रखते हुए यह करते जाएं। तो निश्चित रूप से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान का धारण आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए करा रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, जब तक इच्छा आपकी हो, आसानी से शरीर आपका काम करता है, बैठे रहें। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक बार ओम शब्द का उच्चारण, फिर प्रार्थना और शांति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।